हेलो लर्नर्स, वेलकम ऑन कॉमर्स क्लासेस बाय ज्योति अरोड़ा। सो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडी के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है दैट इज कमर्शियल बैंक, ट्रेड क्रेडिट एंड इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। ये सारे ही हमारे शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं। तो हमने जैसे कि अपनी वीडियो के फर्स्ट पार्ट में, इस यूनिट 7 के फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस किया था, देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। उसी के अंदर से ही जो हमारा शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है उसके अंदर हमारे पास मेनली 3 तरह के सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल होते हैं, दैट इज कमर्शियल बैंक, ट्रेड क्रेडिट एंड इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। सो टुडे in this video we are going to discuss about the commercial bank, trade credit and the intercorporate deposit or the ICD। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लर्नर्स, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो लेट्स स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज दैट इज कमर्शियल बैंक। दैट इज कमर्शियल बैंक। जो कमर्शियल बैंक होते हैं दैट इज द सोर्सेस ऑफ मीडियम टर्म एंड द शॉर्ट टर्म फाइनेंस। हमारे पास, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जो हमारे पास कमर्शियल बैंक, जो हमारे पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल होते हैं कंपनी के पास फंड रेज करने के लिए, वो हमारे पास कौन कौन से होता है। कमर्शियल बैंक के थ्रू भी कंपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंस रेज कर सकती है। इसके अलावा ट्रेड क्रेडिट, आईसीडी, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट के थ्रू भी कंपनी शॉर्ट टर्म जो फाइनेंस है रेज कर सकती है। बट कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म के अलावा जो मीडियम टर्म फाइनेंस है, मीडियम टर्म फाइनेंस कैन ऑल्सो रेज थ्रू कमर्शियल बैंक। शॉर्ट टर्म प्लस मीडियम टर्म फाइनेंस कैन बी रेज विद द हेल्प ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द कमर्शियल बैंक। अगर फैसिलिटीज की बात करें कि कमर्शियल बैंक कौन कौन सी फैसिलिटीज देती है फाइनेंस प्रोवाइड कराने के लिए, शॉर्ट टर्म फाइनेंस किस किस वे में हमें प्रोवाइड कराती है, देन इट प्रोवाइड द शॉर्ट टर्म फाइनेंस फैसिलिटी विद द हेल्प ऑफ ओवरड्राफ्ट, विद द हेल्प ऑफ कैश क्रेडिट, विद द हेल्प ऑफ बाय द शॉर्ट टर्म लोन, बाय डिस्काउंटिंग ऑफ बिल रिसीवेबल। सो फर्स्ट वन इज ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट, जब हम बैंक से ओवर ही ड्राफ्ट निकलवा लेते हैं, बैंक से जितना हमारे बैंक में अमाउंट है उससे एक्सेस अमाउंट हम विड्रॉ करा लेते हैं, तो इस फैसिलिटी को बोलते हैं दैट इज ओवरड्राफ्ट। सो कस्टमर हु हैव करंट अकाउंट, सो कस्टमर हु हैव करंट अकाउंट विद द बैंक आर allowed to withdraw more money, are allowed to withdraw more money। इसके अंदर बैंक हमें अलाउ करता है, जिन कस्टमर का बैंक में करंट अकाउंट होता है उन कस्टमर को बैंक अलाउ करता है कि वो कितनी मनी विड्रॉ करा सकते हैं, ज्यादा मनी, मोर मनी दैट लाइंग इन देयर अकाउंट, दैट लाइंग इन देयर अकाउंट। ऑलरेडी जितना उनके अकाउंट में मनी है उससे ज्यादा ही विड्रॉ करा सकते हैं। द मनी विड्रॉ इन एक्सेस इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। और जितनी हम अमाउंट ज्यादा विड्रॉ कराते हैं इस पूरी ही अमाउंट का क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट। द अमाउंट एक्सेस विड्रॉ बाय द अमाउंट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। सपोज एक कस्टमर के अकाउंट में 10,000 है और वो एक टाइम पीरियड पे वो शॉपिंग करने के लिए जाता है और उसको कितने की नीड पड़ती है, हो सकता है शॉपिंग के लिए जा रहा है, उसको 10,000 की जगह 10,500 की नीड पड़ेगी, बट उसके अकाउंट में अभी 10,000 ही है। सो हाउ ही विल पे फॉर दी प्रोडक्ट, कैसे पे करे। तो अगर उसके पास ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है, उसके पास एटीएम कार्ड है या जैसा भी डेबिट क्रेडिट कार्ड है, उसके पास फैसिलिटी है ओवरड्राफ्ट की, तो वो 10,000 की बजाय 10,000 भी 10,500 भी विड्रॉ करा सकता है। तो जो 500 रुपए विड्रॉ कराए गए दैट इज द फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट, इसी को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। सो कमर्शियल बैंक ऑल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट। तो हमने जो 500 रुपए विड्रॉ कराए आज हम बैंक को वापस नहीं करे, बट इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम वी विल रिटर्न बैक टू द कमर्शियल बैंक। सो इसी फैसिलिटी को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, जो हमें बैंक शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए भी प्रोवाइड करा सकता है, बट बेसिकली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड फॉर द शॉर्ट टर्म। सिमिलरली सेकेंड हमारे पास जो टॉपिक रहेगा दैट इज अ कैश क्रेडिट, दैट इज अ कैश क्रेडिट। देखिए क्रेडिट विड्रॉ कराना, ऑब्वियसली कैश की जब हमें फैसिलिटी देता है, अब यहाँ पे कमर्शियल बैंक की बात करें तो ऑब्वियस कैश की जो हमें क्रेडिट की फैसिलिटी कौन दे रहा है, कमर्शियल बैंक ही दे रहा है। अंडर दिस फैसिलिटी ए बैंक ग्रांट राइट्स टू इट्स कस्टमर, बैंक ग्रांट्स राइट्स टू इट्स कस्टमर टू बोरो मनी अप टू ए सर्टेन लिमिट।
अगेंस्ट सिक्योरिटी, इसके अंदर हमें बैंक परमिट करता है कि हम क्या कर सकते हैं, कुछ मनी विड्रॉ करा सकते हैं, बट अप टू ए सर्टेन लिमिट। बट सिर्फ बैंक ने हमें अथॉरिटी दी है, उसमें से सारा चाहे विड्रॉ करा ले, चाहे हम एक लिमिट तक उसके अंदर से लोन ले लें, ये हमारे पे डिपेंड करता है। और जितना हम लोन लेंगे, जितना हम अमाउंट विड्रॉ कराएंगे, सिर्फ कमर्शियल बैंक हमसे उसी अमाउंट पे जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। आउट ऑफ दिस सेक्शन लिमिट द कस्टमर विड्रॉ द अमाउंट अकॉर्डिंग टू हिज नीड, अपनी नीड के अकॉर्डिंग विड्रॉ करा सकता है। इट मस्ट बी नोटेड दैट ही पे इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट एक्चुअली विड्रॉ हिम। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सिर्फ बैंक जो होएगा, आप देखो बैंक ने फैसिलिटीज तो दे दी कि आप विड्रॉ करा सकते हैं एक टाइम पीरियड में 10,000 का ही, बट हम एक कस्टमर है सिर्फ 2,000 पे ही विड्रॉ कराता है, तो बैंक जो चार्ज करेगा इंटरेस्ट सिर्फ 2,000 के ऊपर ही इंटरेस्ट चार्ज करेगा। बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ओनली ऑन द अमाउंट दैट इज एक्चुअली विड्रॉन बाय द कस्टमर, जितना एक्चुअली उसका कस्टमर विड्रॉ कराएगा उसी के ऊपर ही हमारा बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अदरवाइज एक्स्ट्रा अमाउंट पे बैंक तो 1 लाख की फैसिलिटी दे दे, बट कस्टमर उसके अंदर से विड्रॉ कराई ना, तो ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा में हमारे से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाता, सिर्फ उसी अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा जितना हमने एक्चुअली विड्रॉ कराया है। नेक्स्ट वन इज द शॉर्ट टर्म लोन। सिंपल, बैंक हमें शॉर्ट टर्म लोन की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। ए बैंक लोन टू इट्स कस्टमर इन वन लंप सम पेमेंट, बट सिर्फ हम एक ही लंप सम पेमेंट, एक ही बार में उसी अमाउंट को विड्रॉ कराया। ऐसा नहीं है कि बार बार बैंक के पास जाके कभी 500 का लोन, कभी 600 का। हमें शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, छोटे ही टाइम पीरियड के लोन तो प्रोवाइड कराता है, बट इन वन लंप सम पेमेंट, चाहे हम कितना भी अमाउंट वहां से ले सकते हैं, जितनी भी कमर्शियल बैंक की लिमिट है उसी के अकॉर्डिंग, बट इन वन लंप सम पेमेंट। नेक्स्ट फोर्थ वन इज द डिस्काउंटिंग ऑफ बिल रिसीवेबल। हम अपने बिल रिसीवेबल को भी अकाउंट्स के अंदर ऑलरेडी +1 की हमने बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर किया, उसमें हमने बिल रिसीवेबल के बारे में वहां रीड आउट किया। उसके अंदर हमने रीड किया वहां पे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल रिसीवेबल कि कस्टमर जो अपने बिल्स को क्या कर सकता है। हमने वहां पे 3 केसेस से 4 केसेस डिस्कस किए कि कस्टमर मैच्योरिटी डे तक अपने पास भी रख सकता है, बैंक के पास जाके डिस्काउंट भी करा सकता है, इंडोरेस भी कर सकता है, या फिर ही कैन ऑल्सो सेंड द बिल्स फॉर कलेक्शन, कलेक्शन के लिए भी भेज सकता है। सो उसमें जो सेकंड वन वाला टॉपिक रहा हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर कि वो बैंक से डिस्काउंट भी करा सकता है। सो बैंक ऑल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल रिसीवेबल। तो जो थोड़े टाइम पीरियड के लिए कस्टमर क्या है हमारे जो बैंक के पास चला जाता है और बैंक को कहता है कि आप जो उसके कस्टमर से जो पैसा लेना है बिल के बदले में, वो पैसा आप ले लेना बाद में जब भी कस्टमर बिल की पेमेंट करे, बट टिल देन आप मुझे पेमेंट करो। तो बैंक उसके अंदर से कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस काट के आपको कमीशन, आपको जो बाकी बचा हुआ अमाउंट है वो पे कर लेगा। जो डिस्काउंटिंग चार्ज बैंक काटेगा दैट इज कॉल्ड इट चार्ज सम कमीशन ऑन इट, इसी को ही बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस और कमीशन। जैसे हम बीआर में एंट्री करते हैं कि बैंक के अंदर दे देता है, और जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है हमारे डिस्काउंटिंग चार्जेस को क्या कर लेते हैं हम डेबिट कर देते हैं हमारे ड्रॉवर की बुक में। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारे ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से या जो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे उसके एक्सपेंसेस होते हैं, इसीलिए हम वहां पे डेबिट करते हैं। तो कस्टमर के लिए एक्सपेंसेस होते हैं बट उसको शॉर्ट टर्म लोन की फैसिलिटी मिल जाती है। सो बैंक इसके बदले में जो कमीशन चार्ज करता है, डिस्काउंटिंग चार्ज करता है, बदले में हमें बैंक शॉर्ट टर्म लोन की फैसिलिटी भी देता है। तो कमर्शियल बैंक के अंदर मेनली हमारे पास 4 तरह के सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। बैंक हमें शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म सोर्स की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। फर्स्ट वन इज दी ओवरड्राफ्ट, हम एक्सेस में विड्रॉ करा सकते हैं। इन दी कैश क्रेडिट, बैंक प्रोवाइड दी लोन टू द customer to borrow money up to a certain limit, but the customer can withdraw according to his need, and the bank also charge the interest on the amount actually withdrawn. Short term loan में a bank loan to its customer in a one lump sum payment, and in the discounting of bill receivable, customer can discount it bill from the bank, but and also bank charges some commission on it. So our next topic is that is a trade credit. That is a trade credit. देखिए ट्रेड मीन्स परचेज एंड सेल्स, क्रेडिट मीन्स ऑब्वियसली क्रेडिट की फैसिलिटी, उधार की फैसिलिटी देना। देखिए अगर हम कुछ परचेज कर रहे हैं, उसी टाइम हमें परचेज करते टाइम कहीं से क्रेडिट मिल जाता है, तो ऑब्वियसली इससे बड़ी बात क्या होगी। हमें तो यही चाहिए होता है ना कि हम कैश में पेमेंट ना करें, अभी गुड को यूज कर लें, उसकी पेमेंट जब भी बाद में देखी जाएगी तो देखी जाएगी। तो इसी के अंदर यही है, ट्रेड क्रेडिट में गुड अभी परचेज करते हैं और उसकी पेमेंट बाद में करते हैं, तो एक तरह से हमारे लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस की फैसिलिटी हमें मिल जाती है। सो इट रिफर्स टू दैट क्रेडिट फैसिलिटी which is extended by one businessman to another businessman for purchase of goods and services. Obviously एक कंपनी है और सेकेंड कंपनी है,
एक कंपनी है प्लस सेकंड कंपनी है। एक कंपनी के अंदर क्या है, ये बिजनेसमैन है, कोई भी ये बिजनेसमैन है, इस बिजनेसमैन को पैसों की रिक्वायरमेंट है, फंड की रिक्वायरमेंट है या रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो ये हमारा दूसरे बिजनेसमैन के पास जाता है, उसको कहता है कि अभी मुझे आपके पास रॉ मटेरियल बहुत अच्छा है, आप मुझे बहुत अच्छा सप्लाई करेंगे, तो ये अभी परचेज कर लेता है, ये परचेज कर लेता है और ये क्या होगा, उसको सेल कर लेता है। बट परचेज और सेल कैसे करते हैं, वो क्रेडिट बेसिस पे करते हैं, ठीक है। तो ये बिजनेसमैन है जो ये कहता है कि मैं परचेज करूंगा, ये क्या करेगा, अभी परचेज कर लेगा, क्रेडिट पे परचेज करे, बाद में पेमेंट जो होएगा ना, इसकी जो पेमेंट होएगी, इसकी पेमेंट कब करेगा, बाद में करेगा, आफ्टर सम टाइम्स पेमेंट करेगा। तो इस फैसिलिटी को बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट, और ये एक तरह से शॉर्ट टर्म फाइनेंस का काम करेगा बिजनेसमैन के लिए, परचेजर के लिए। अंडर दिस फैसिलिटी गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट आर यूज्ड इमीडिएटली बट देयर पेमेंट इज मेड आफ्टर सम टाइम्स। गुड को अभी यूज कर लिया जाता है लेकिन उसकी पेमेंट थोड़े टाइम पीरियड के लिए की जाती है, इतने तक क्रेडिट पीरियड मिल जाता है। बट टाइम पीरियड क्या रहेगा क्रेडिट का, ड्यूरेशन ऑफ अ क्रेडिट, बट इट डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिएशन ऑफ ए सेलर। जो सेलर है उसकी विश पे, उसकी विलिंगनेस पे डिपेंड करेगा कि वो कितने टाइम पीरियड के लिए लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराना चाहता है। नेक्स्ट वन इज द इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट और द आईसीडी। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, अगर हम आईसीडी की बात करें तो आईसीडी इंटर अंदर ही, कॉर्पोरेट कंपनी के या कॉर्पोरेट के अंदर ही डिपॉजिट मींस एक कंपनी दूसरी कंपनी को के अंदर डिपॉजिट कर देती है, उसके अंदर उसको फाइनेंस की फैसिलिटीज दे देती है, तो एक तरह से फाइनेंस का ही काम करता है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का ही होता है। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट आर अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। तो देखें यहां से दो फीचर्स के पॉइंट बन रहे हैं। सबसे फर्स्ट वन इज दी अनसिक्योर्ड। जो हमारे आईसीडी होते हैं अनसिक्योर्ड नेचर के रहेंगे, मींस इनके ऊपर कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती। कोई भी कंपनी, एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी से डिपॉजिट ले रही है तो वहां पे कोई भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कराती, ये अनसिक्योर्ड नेचर की है। सेकेंड वन इज शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। ये शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है, शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। ऑब्वियस दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, सो ICD is also a short term deposit or short term sources of finance. They are the unsecured short term deposit made by one company with another company, जो एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर ये कंपनी 1 है, सपोज ये कंपनी 2 है। अब ये कंपनी है दूसरी कंपनी के अंदर क्या कर रही है, इसके अंदर डिपॉजिट कर रही है। तो फाइनेंस किसके पास आ रहा है हमारा, इसके पास हमारा फाइनेंस आ रहा है बी कंपनी के पास, जो हमारी सेकंड नंबर की कंपनी है, सेकंड कंपनी के पास फाइनेंस आ रहा है, क्योंकि ये कंपनी का क्या कर रही है, कंपनी बी में डिपॉजिट कर रही है। तो इसी को बोलते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में डिपॉजिट करती है। बट ये शॉर्ट टर्म नेचर के होते हैं, ऑब्वियसली शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए किए जाते हैं, लंबे टाइम पीरियड के लिए नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर अनसिक्योर नेचर। अब देखिए कंपनी ए क्यों चाहेगी कि बी कंपनी में जाके फाइनेंस दे और वो अनसिक्योर नेचर की हो, तो ये डेफिनेटली ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होंगे, अनसिक्योर्ड है क्योंकि मेड बाय वन कंपनी इनटू द अदर कंपनी। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर देन, बिकॉज ये रिस्की नेचर के होते हैं, बिकॉज ऑफ रिस्की नेचर्स के होते हैं। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर देन दैट ऑफ ए बैंक एंड अदर मार्केट। जितना बैंक इंटरेस्ट देता है उससे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, बिकॉज ये कौन से नेचर्स के होते हैं, बिकॉज ऑफ रिस्की नेचर्स। फीचर्स की बात करें, दिस ट्रांजेक्शन टेक प्लेस बिटवीन टू कंपनी, ऑब्वियसली दो कंपनी के बीच में की जाती है हमारी आईसीडी इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। दिस आर शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, ऑब्वियसली शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए की जाएगी। एक कंपनी जब उसको सिक्योरिटी कुछ नहीं मिल रही तो क्या करेगी, लंबे टाइम पीरियड के लिए तो इतना रिस्क लेना नहीं टॉलरेट कर सकती, तो सेकंड शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए डिपॉजिट करेगी। देज आर अनसिक्योर्ड डिपॉजिट, कोई हमारे इसके अंदर सिक्योरिटी नहीं रखती है कंपनी, दूसरी कंपनी को कोई सिक्योरिटी नहीं देती, तो ये हमारे अनसिक्योर्ड नेचर्स के होते हैं। दिस डिपॉजिट बियर ए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी ऑब्वियसली हाई रहेगी, क्योंकि ये हमारे अनसिक्योर्ड नेचर्स के होते हैं हमारे। These are risky from the point of view of lender. Obviously जो lender है हमारा, ये वाला lender है जिसने दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया, इसके लिए क्या रहेंगे, ये रिस्की रहेंगे, क्योंकि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के अंदर डिपॉजिट किया, इसको कोई सिक्योरिटी नहीं मिली, कोई भी सिक्योरिटी नहीं मिली, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहेंगे, रिस्की रहेंगे। ओके, दिस ट्रांजेक्शन हैव नो लीगल फॉर्मेलिटी बट इजी है, इसको इजी टू रेज फाइनेंस, क्योंकि इसके अंदर कोई ट्रांजैक्शन कोई सिक्योरिटी नहीं होती, तो इजी टू रेज फाइनेंस विद द हेल्प ऑफ द आईसीडी।
नेक्स्ट वन इज दिस डिपॉजिट आर प्रेफर्ड बाय लो रेटेड कंपनी। जो लो रेटेड कंपनी है ना, जिनकी ज्यादा गुडविल नहीं होती, वही मोस्टली आईसीडी के थ्रू ही शॉर्ट टर्म फाइनेंस रेज करेंगी। अदरवाइज कंपनी कमर्शियल बैंक यूज कर सकती है मोस्टली। सो द कमर्शियल बैंक इज द फेमस सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट वन आर दी टाइप्स ऑफ डिपॉजिट। अगर हम डिपॉजिट्स की बात करें, आईसीडी की बात करें, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स की बात करें, तो इसके टाइप्स कौन कौन से होंगे? सो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट आर बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज 3 months deposit, second one is 6 months deposit and third one is call deposit। अगर हम 3 months डिपॉजिट की बात करें, सो बेसिकली नेम से ही क्लियर है, दिस डिपॉजिट आर मेड ओनली फॉर 3 months। 6 months डिपॉजिट आर मेड ओनली फॉर 6 months एंड कॉल डिपॉजिट आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम 3 months डिपॉजिट एंड 6 month डिपॉजिट। इसका कुछ भी टाइम पीरियड फिक्स नहीं मिलेगा, नो फिक्स्ड टाइम पीरियड, नो फिक्स्ड टाइम। अब ये हमारा जो कभी भी विड्रॉ करा सकता है। जो कॉल डिपॉजिट होते हैं, इनके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% रहेगी। 3 months डिपॉजिट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% रहेगी। कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा? 6 month डिपॉजिट में जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी दैट इज 50%, 15% जो हमारा इंटरेस्ट दिया जाएगा 6 month डिपॉजिट में। सो लर्नर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर दें, हाउ डू यू लाइक द वीडियो, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जल्दी से ना भूले। और एक एक सब्सक्राइबर्स एटलीस्ट अपने 10-10 फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना, ताकि सबको इस वीडियो का बेनिफिट मिल जाए। ड्रीम, believe, achieve. Definitely look dreams, believe in yourself, and definitely one day you can achieve your goals. Be smile.